यदि किसी होटल का एक रूम हमेशा खाली रहता हो और अगर कोई भी उसमें एक रात भी रुके और फिर अगले दिनों वापस ही ना आए, तो यही कहानी है रूम 404 की, जिसे शैतान का रूम भी कहते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको ऐसा ट्विस्ट पता चलेगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और हम इस सच्ची भूतिया कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 2016। जयपुर का एक 3 स्टार होटल, जो कि एक फैमिली होटल था। इसी होटल के 4th फ्लोर पर रूम 404, जो कि कभी बुकिंग ऐप्स पर अवेलेबल ही नहीं होता था। वहाँ के स्टाफ कहते थे कि यहाँ का एसी खराब है, लेकिन सच तो ये था कि इस रूम के अंदर कोई भी एक रात से ज़्यादा रुक ही नहीं पाता, और जो भी यहाँ पे जाके रुकता वो रात के 2 बजे ही चेकआउट कर देता। और कई गेस्ट तो ऐसे होते थे जो कि रात को ही इसी रूम के अंदर अपना सामान वामान सब छोड़ के भाग जाते थे। कुछ ऐसी ही घटना घटती है रवि के साथ। रवि, जो कि एक सेल्समैन था, और वो एक रात के लिए जयपुर में इसी होटल में रुकने के लिए आया था। जब वो होटल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ का स्टाफ रूम 404 की चाबी देता है। उसके बाद रवि चाबी लेके अपने रूम के अंदर चला जाता है, नहा धो के सो जाता है। और तकरीबन रात के 1:45 बजे रूम 404 से रिसेप्शन पर कॉल आता है। रिसेप्शन वाले कॉल उठाते हैं तो रवि कहता है कि मेरे बाथरूम के अंदर जो मिरर है उसमें मेरे अलावा कोई और भी दिख रहा है। फिर क्या था, रिसेप्शन वाले घबरा जाते हैं थोड़ा, और वो रवि के पास जाते हैं क्योंकि रवि भी पूरा घबरा चुका था। और जब रिसेप्शन वाले वहाँ का जो स्टाफ है वो रूम 404 के अंदर जाते हैं तो बाथरूम में कोई नहीं था, मिरर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो रवि से कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो रवि कहता है कि हाँ कोई था और मैंने उसकी फ़ोटो भी ली है। वो अपना फ़ोन निकालता है और स्टाफ को एक फ़ोटो दिखाता है। उसमें साफ साफ आईने के अंदर उसके अलावा कोई और भी दिखाई दे रहा था। स्टाफ भी शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ रवि भी। और उसी रात रवि उस रूम को, उस होटल को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो होटल के बाहर जाता है, वो फ़ोटो अपने आप उसके फ़ोन से डिलीट हो जाती है। कैसे हुई किसी को नहीं पता। और फिर जब बात की हवा होती है तो होटल मैनेजमेंट कहती है कि रवि ने अल्कोहल लिया हुआ था और वो थोड़ा स्ट्रेस में भी था, इसलिए उसे ये सब भ्रम हो गया। लेकिन असल में रूम 404 में कोई नहीं था। और फिर आता है सेकंड केस, जब एक न्यूली मैरिड कपल उसी होटल में रहने के लिए आते हैं। जब वो होटल पहुंचते हैं तो कोई और तो रूम खाली नहीं था, केवल रूम 404 की। अब होटल वाले बिना कुछ सोचे समझे उसी रूम की चाबी उन्हें पकड़ा देते हैं। वो दोनों कपल उस रूम के अंदर जाते हैं, जाकर आराम वगैरह करते हैं। और रात को जब वो सो रहे थे तो उस महिला को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके बेड के नीचे कोई सांस ले रहा है। वो ये सारी चीज़ें फील करती है कि मेरे बेड के नीचे कोई सांस ले रहा है। वो बिना देरी किए अपने हस्बैंड को उठाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बेड के नीचे कोई सांस ले रहा है। उसका हस्बैंड कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, बेड के नीचे कोई नहीं है। और यही कहकर वो सो जाता है। लेकिन उस महिला को लगातार यही लग रहा था कि ज़रूर बेड के नीचे कोई है। उसके बाद वो उठती है, लाइट ऑन करती है, और जब बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद महिला भी सोचती है कि ज़रूर ये मेरा भ्रम ही था। और तकरीबन आधी रात गुजर जाने के बाद उस महिला को अपने बाथरूम में से कोई आवाज़ आती है तो वो अपने हस्बैंड को उठाती है। लेकिन इस बार वो आवाज़ उसके हस्बैंड को भी आ रही थी। दोनों डरते डरते बाथरूम के अंदर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब उन्हें डर लगने लगता है तो फिर वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर होटल के स्टाफ से कहते हैं कि रात रात के लिए हमारी रुकने की व्यवस्था कहीं और करो, हम इस रूम में और नहीं रुक सकते। उसके बाद होटल स्टाफ किसी तरह उन्हें कहीं और पे रुकाता है। और जब सुबह होती है तो वो मैरिड कपल अपना सामान लेने के लिए उसी रूम में जाता है। तब वो महिला कहती है कि मुझे रात को बेड के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, देखो तो सही वो आवाज़ें किसकी थी। फिर वो हस्बैंड होटल के स्टाफ को बुलाता है और कहता है कि बेड के नीचे देखो, हमें रात को कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब होटल स्टाफ उनका भ्रम दूर करने के लिए बेड को साइड में करता है और बेड के नीचे जाकर देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेड के नीचे से ऊपर स्क्रैच करने के निशान थे, उंगलियों से स्क्रैचिंग के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आना चाहता हो। उसके बाद वो मैरिड कपल स्टाफ को ताने लगाता है कि जब इस रूम में ये सब हो रहा था
तो फिर तुमने हमें ये रूम क्यों दिया? और फिर कहते हैं कि हमें तो दे दिया सो दे दिया, लेकिन आइंदा ये रूम किसी को मत देना। ऐसा कहकर वो उस होटल को चेकआउट कर देते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसी होटल का वॉचमैन वो वहाँ पे किसी को देखने का दावा करता है। उसी होटल का नाइट शिफ्ट का वॉचमैन था जो कि अभी अभी चेंज हुआ था, और जो नया वॉचमैन आया था उसे इस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे ही वो रात को चौकीदारी कर रहा होता है, और उसका कहना है कि रात को 3 बजे के आसपास रूम 404 के बाहर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और ऐसा उसके साथ 2-3 दिन लगातार होता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना चल के देखा ही जाए। तो सबसे पहले वो सीसीटीवी में जाकर देखता है। वो सीसीटीवी देखता है तो उसमें एक शेडो आती है जो कि रूम के अंदर जा रही है, और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आ रही है, और फिर वापस अंदर चली जाती है, और फिर बाहर नहीं आती। वॉचमैन ने सोचा कि ये क्या चक्कर है इस होटल में, तो वो रूम 404 के अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ के बाथरूम में से कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही बाथरूम में पहुँचता है, बाथरूम के मिरर में लिखा हुआ था कि एक और रह गया। और जब होटल के पुराने रिकॉर्ड्स मिले तो ये पता चला कि साल 2012 के अंदर एक हाउसकीपिंग लड़की ने रूम 404 में सुसाइड किया था। आज भी वो रूम लॉक है, जिसकी चाबी उसी होटल के रिसेप्शन पर रहती है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं या फिर रुक रहे हैं, और अगर आपके रूम का नंबर 404 है, तो कभी भी रात को मिरर में नहीं देखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक को बन रहा हो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।